ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को इलाहाबाद हाई कोर्ट की 22 मार्च 2024 के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 को गैर आइनी और सेक्युलरिज्म के उसूल के खिलाफ वर्जी करार दिया गया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पार्डीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने अंजुमन कादरी और दीगर की तरफ से दायर दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए कहा कि ये कानून उत्तर प्रदेश में तालीम के मियार को मुनज़्ज़म करता है। बेंच ने कहा, तालीमी इदारों का नज़्म व नस्क़ चलाने का अक़लियतों का हक़ मुतलक़ नहीं है और रियासत इस तरह की तालीम के मियार को रेगुलेट कर सकती है। बेंच ने कानून की दुरुस्तगी को बरकरार रखते हुए कहा कि रियासत के लिए ज़रूरी है कि वो मदारिस को रेगुलेट करें ताकि वहाँ तालीम के मियार को बेहतर बनाया जा सके। अदालत ने कहा कि ये कानून रियासत को मियारात तय करने के लिए ज़ाबिते बनाने का इख्तियार देता है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि ऐवान में स्टैंडिंग कमेटी में तफसीली गौर खौस और आवाम की शिरकत के बाद 3 नए फौजदारी कवानीन को मंजूर किया गया है। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लिमानी स्टैंडर्ड्स ICPS के ज़ेर-एहतमाम एक प्रोग्राम में दुनिया भर के 83 सिफारत खानों के 135 सिफारतकारों एहलकारों से खिताब करते हुए बिरला ने इन कवानीन की तफसीलात बताते हुए कहा कि ये 3 नए फौजदारी कवानीन चैलेंजों के जवाब में हैं जो असरी मुआशरे की और तवक्कुआत के मुताबिक हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम किया है। बिरला ने कहा कि ये क़वानीन टेक्नोलॉजी और जराइम की नोयत में होने वाली तब्दीलियों के मुताबिक बनाए गए हैं। बनाने का विषय आया तो उसमें भी बड़ी व्यापक चर्चा की गई, लंबे समय तक व्यापक चर्चा की गई। लगातार 2 वर्ष तक कानून बनाने के लिए व्यापक मंथन चर्चा की गई और जो कानून और उस कानून का जिन पर प्रभाव पड़ने वाला है उन सभी स्टेक होल्डरों से भी अलग अलग चर्चा की गई। बहुजन समाज पार्टी BSP सुप्रीमो मायावती ने यूपी मदरसा तालीमी बोर्ड कानून को आईनी करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल किया। मायावती ने मंगल को कहा, सुप्रीम कोर्ट के जरिए आज एक अहम फैसले में यूपी मदरसा बोर्ड कानून 2004 को वैलिड और आईनी करार दिए जाने के फैसले का इस्तकबाल। इससे यूपी में मदरसा तालीमी बोर्ड के सिलसिले में पैदा तनाज़ा व हज़ारों मदरसों की गैर यकीनी सूरत हाल के अब खत्म होने का इम्कान है। इस पर सही से अमल जरूरी है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब खास कर यूपी के मदरसों को मंजूरी मिलने और उनके बेहतर तरीके से चलने में दुआम आने का इम्कान है। काउंटर इंटेलिजेंस और लुधियाना पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बैरून मुल्क मुकीम हरजीत सिंह उर्फ लाड़ी और साबी के जरिए चलाए जाने वाले बब्बर खालिसा इंटरनेशनल BKI के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल गौरव यादव ने मंगल को कहा कि इस ऑपरेशन के तहत शिवसेना के रहनुमाओं को निशाना बनाकर किए गए पेट्रोल बम के वाकयात को कामयाबी से हल किया गया है, जिसमें 16 अक्टूबर 2024 को योगेश बख्शी की रिहाइशगाह पर हमला और हाल ही में 2 नवंबर 2024 को लुधियाना के मॉडल टाउन एक्सटेंशन में हरकीरत सिंह गोराना खुराना के घर पर पेश आने वाला वाकया शामिल है। यादव ने कहा कि मॉड्यूल से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक जासूसी व ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जानी अटल बिहारी वाजपेयी पर तारीफों के फूल बरसाते हुए कहा है कि अगर जम्मू और कश्मीर पर वाजपेयी जी के रोड मैप को पूरी तरह से अमल में लाया जाता तो आज जम्मू और कश्मीर की ये हालत नहीं होती। उन्होंने कहा, वाजपेयी जी ने हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार रखने की कोशिश की। वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार मंगल को जम्मू और कश्मीर असेंबली सेशन के दूसरे दिन गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान इंतकाल करने वाले 57 कानून साजों के ताज़ियती रेफरेंस पर बोलने के दौरान किया। उन्होंने कहा, मैं आन जहानी वाजपेयी जी के बारे में क्या कह सकता हूँ। वो एक अजीम विजनरी थे, जो एक बुलंद पाया शख्सियत थे, जिन्होंने लाहौर बस शुरू की और मीनार पाकिस्तान गए।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली इतनी ही यकीनी है जितना सूरज का मशरिक से तुलू होना यकीनी है। उन्होंने साथ ही कहा कि इस वादे को पूरा करने के लिए किसी सियासी कोशिश की कोई ज़रूरत नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में एक तकरीब से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के लोगों से रियासती दर्जे की बहाली का वादा किया है। यहाँ तक जब वो योगा डे पर श्रीनगर आए तो इस मौके पर भी उन्होंने इस वादे को दोहराया। उनका कहना था, जो वादा पार्लियामेंट में किया जाता है वो उतना ही यकीनी होता है जितना मशरिक से सूरज का तुलू होना यकीनी है। वो सिर्फ औपचारिकता कर देना, बयान दे देना, ये जो लोग काम करते हैं मैं समझता हूं कि ये उनसे भी खराब लोग हैं। और फोर्स का जहां तक सवाल है, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, बार बार एक बात कहिए, किसी निर्दोष आदमी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और इसलिए पिछले 4 वर्षों से मैं कई बात दोहराता हूं, बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। अगर कोई आतंकवादी को शेल्टर देगा तो उसका घर जमींदोज किया जाएगा, ये मैं खुल के कहना चाहता हूं। इसमें कोई समझौता गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल कश्मीर ने इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च नई दिल्ली के ताउन से कश्मीर के सूफियों और रशियों के अखलाकी तालीमात पर गौर व फिक्र के मौजू पर एक 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार कॉलेज की ऑडिटोरियम में हुआ। इस दौरान प्रोफेसर बशर बशीर, साबिक चेयरमैन सेंटर फॉर शेखुल आलम स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर बतौर मेहमान खुसूसी, जबकि प्रोग्राम में डॉक्टर जहांगीर इकबाल, कॉलेज के प्रिंसिपल मुश्ताक अहमद और डॉक्टर निसार अहमद तराली के अलावा नामवर स्कॉलर्स ने शिरकत की। इसके अलावा कई मुहक्किकीन और कॉलेज के तलबा की एक अच्छी तादाद ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस तकरीब में सूफी संतों और रशियों की तरफ से दी गई पायदार अखलाकी और रूहानी इक़दार को तलाश करने पर तवज्जो मरकूज की गई, जो कश्मीर के सकाफती और अखलाकी विरसे में मरकजी हैसियत रखते हैं। बच्चों में बावर कराएं कि हमारा जो पास्ट है कश्मीर में, ये बहुत ही शानदार है। हमारे बुजुर्गान दीन में शेख नूरुद्दीन नूरानी हैं, शेख हमजा मखदूम हैं, बाबा दाऊद खाकी हैं। उसके अलावा जो यहाँ से अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी ने तशरीफ़ लाया, उनके साथ जो बाकी रफ़का थे, उनकी तालीमात, शेखुल आलम की तालीमात, ललदत की तालीमात और जो भी सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं यहाँ पे, उनकी तालीमात का इस वक्त इनकी रेलिवेंस क्या है। नई नस्ल को इससे बावर किया जा रहा है कि हमारा, क्योंकि सूफी कल्चर में एक किस्म का भाईचारा है, हम आहंगी हैं, इसमें तमाम बैरियर उसको हटा के, तमाम बैरियर से हटकर इंसानियत का दर्ज जो हमें दिया गया है, उसी के लिए, उसी को उजागर करने के लिए सेमिनार मुनक़िद किया गया है। आज हमने देखा कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजेस से और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ से, यहाँ की डिफरेंट कॉलेजेस से शुरका आए हैं। 2 दिन का सेमिनार है, 2 दिन में डेलिब्रेशन करेंगे कि, और ये पैगाम दे रहे हैं कि यहाँ से एक मैसेज जाएगी पूरी इस मुल्का जात, जितने भी बच्चे मुल्का जात से आए हैं, ये एक मैसेज लेकर जाएंगे कि सूफी ट्रेडिशंस क्या है, इनको हम रिवाइव कैसे करेंगे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर तराल कश्मीर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने ब्लॉक ऑफिस तराल में एक जायजा मीटिंग की सदारत की, जिसमें तहसीलदार तराल इमरान अहमद, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तराल और दीगर महकमों के ऑफिसरान ने शिरकत की। इस मौके पर डीडीसी मेंबर मौसूफ ने आने वाले साल की माली प्रोग्राम का मुकम्मल तौर पर जायजा लिया और मीटिंग में मौजूद तमाम ऑफिसरान पर जोर दिया है कि वो मुनासिब तरीके से काम करें।
हर बार एक रिव्यू करते हैं डिपार्टमेंटों का, उसके बाद इंडिविजुअल रिव्यू करते हैं कि जो इस साल का प्लान बना था हमारा पिछले साल का, कितनी एग्जीक्यूशन हुई, कितने कामों में टेंडर निकला, कितनी स्कीमें जो है इम्प्लीमेंट हुई, कितनी चीज़ों पे। तो सारे डिपार्टमेंट जो है वो कोऑपरेट करते हैं इस चीज़ में, और जो हमारा अपना डोमेन होता है पीआरआई का, तो उसी हिसाब से हर साल की तरह इस साल भी किया गया, ताकि हम जब नया प्लान बनाए तो हम देखें हमने पुराना पैसा हमारा ज़ाया तो नहीं हुआ। हमारा पुराना पैसा सारा, क्योंकि पिछले सालों में 99.9% हमारा अगर कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं था, उसके बगैर सारा पैसा इम्प्लीमेंट हुआ है ग्राउंड में। ये हमारा पैसा है, टैक्स का पैसा है, इसका ख्याल रखना, अकाउंटेबिलिटी रखनी। और हमारी जो अफसरों की टीम भी त्राल की है, बड़े सुलझे हुए अफसर हैं, तो ये सारे कोऑपरेट करते हैं। और इशू था रेट लिस्टों का कि यहाँ बार बार आ रहा है कि एक जो फूड शॉप्स हैं उन पे मनमानी हो रही है, और उसके अलावा जो दूध की दुकानें हैं, कहीं सब्जी की दुकानें हैं, बाकी हैं मेडिकल शॉप्स हैं, उन सब पे एक रेट लिस्ट होना चाहिए, एक मार्केट चेकिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए भी सैयद मेमोरियल हाई स्कूल शारशाली पामपुर कश्मीर ने अपने सालाना दिन की तकरीबात के मौके पर एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में स्कूली बच्चों ने मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम पेश किए, जिन्होंने हाज़रीन को मुकम्मल तौर पर मसहूर कर दिया। ये तकरीब न सिर्फ तलबा की सलाहियतों के इजहार का मौका था, बल्कि स्कूल के सफ़र और कामयाबियों पर गौर करने के हवाले से भी ये प्रोग्राम काफ़ी अहमियत का हामिल था। प्रोग्राम के दौरान स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल के मौजूदा हालात पर तफसीली रोशनी डाली और तालीमी और गैर निसाबी शोबों में हासिल करदा संगमेल पर रोशनी डाली। तो ये यहाँ पर ऐसा स्कूल है कि इस एरिया में, पूरे एरिया में अगर आप देखोगे, पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक स्कूल है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। ये क्योंकि यहाँ पर हमें वो नहीं है कि ये यहाँ प्रॉफिट हमें हो जाए। बाकी यहाँ तो बच्चे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मुनासिब फीस उनसे ले रहे हैं, जो उस्तादों का तनख्वाह हो रहा है। बाकी जितना भी और 50 कम से कम बच्चे ऐसे हैं जिनको यहाँ पर फीस भी माफ़ है। नो प्रॉफिट नो लॉस पर ये हम स्कूल चलाते हैं। एक कमेटी है यहाँ गाँव की, वही ये स्कूल चलाते हैं, जिसका मैं चेयरमैन भी हूँ इस स्कूल का। हाल में इसका इलेक्शन भी हुआ है, इसमें मैं चेयरमैन मुंतखब हुआ हूँ। तो यहाँ पर आज एनुअल डे था, तो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हमने ये एनुअल डे यहाँ पर मनाया। तो लेकिन ये एक स्कूल मुनफरद एक हाई स्कूल है कि जहाँ पर कोई मसलन प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं। वो तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्किया और कुर्गिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाए जाएंगे। सदर एर्दोगान ने कुर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बाशकेक में आला सतही स्ट्रेटेजिक ताउन कौंसिल के छठे इजलास से खिताब किया। उन्होंने दोनों ममालिक की सलामती एजेंसियों के दरमियान ताउन, तरबियती सरगर्मियों और तकनीकी माविनत के मनसूबों के जरिए कामयाबी से जारी होने पर जोर देते हुए एर्दोगान ने कहा है कि मुझे यकीन है कि फतेहुल्लाह दहशतगर्द तंजीम फीतू समेत हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जद्दोजहद बिला रुकावट जारी रहेगी। आज हम मुश्तरका सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत के लिए अपने ताउन को मजीद मजबूत करना चाहते हैं। वजीर खारिजा एस जयशंकर ने कहा है कि कनाडा के ओंटारियो में एक हिंदू मंदिर में खालिस्तानी अस्करियत पसंदों के तशद्दुद के वाक़यात इंतहाई तशवीशनाक हैं और इस वाक़े की वीडियो फुटेज इस बात का पुख्ता सबूत है कि कनाडा की हुकूमत के जरिए इंतहा पसंदों को सियासी अहमियत दी जा रही है। डॉक्टर जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारिजा पेनी वोंग के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में गुज़िश्ता साल खालिस्तानी अस्करियत पसंद हरदीप सिंह नज्जार के कत्ल में हिंदुस्तान के शामिल होने के कनाडा की हुकूमत के इल्जामात पर एक सवाल का जवाब देते हुए वजीर खारिजा ने कहा कि कनाडा ने तफसीलात बताए बगैर इल्जामात लगाने का अंदाज तैयार किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह हकीकत है कि कनाडा हिंदुस्तानी सिफारतकारों को निगरानी में रखे हुए हैं, हमारे लिए बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। ब्रैम्पटन वाक़े पर उनके रद्द-ए-अमल के बारे में पूछे जाने पर वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने एक बयान जारी किया है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपनी तशवीश का इजहार किया है। अफ्रीका के समंदर में स्मगलरों की एक कश्ती उलटने के नतीजे में कम से कम 25 अफराद हलाक होने की इत्तलात हैं।
हलाक होने वाले तमाम अफराद गैर कानूनी तारिकीन वतन थे। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के महाजरीन के इदारे IOM के मुताबिक कश्ती उलटने का 3 माह में यह तीसरा वाक़या है। हादसे कोमोरोस के 2 जजीरों के दरमियान गुज़िश्ता रात पेश आए। गैर मुल्की खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वहां मौजूद मुकामी मच्छरों ने अपनी मदद आप के तहत फौरी कार्रवाई करते हुए 5 अफराद को डूबने से बचा लिया। IOM को मोरूस ने एक बयान में कहा है कि IOM को मोरूस को ये बात जानकर दुख हुआ है कि स्मगलर की जानिब से जानबूझकर कश्ती को डुबाया गया। कश्ती उलटने के बायस कम से कम 25 अफराद हलाक हो गए, जिसमें तकरीबन 30 अफराद सवार थे। इन अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ कौमियतों से था, जिनमें 7 ख़वातीन और 4 बच्चे भी शामिल हैं। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर के साथ मुलाकात से कबल ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारिजा पेनी वोंग ने कहा है कि दोनों ममालिक मजबूत स्ट्रेटजिक, इक़्तिसादी और कम्यूनिटी ताल्लुक़ात के साथ कौमी शिराकतदार हैं। काबिल ज़िक्र है कि जयशंकर और वोंग मंगल को वज़राए ख़ारिजा की फ्रेमवर्क बातचीत में मुलाकात करेंगे। काबिल अज़ीम वोंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान मजबूत स्ट्रेटजिक, इक़्तिसादी और कम्यूनिटी ताल्लुक़ात के साथ करीबी शिराकतदार हैं। तकरीबन 10 लाख ऑस्ट्रेलवी एनयू विरासत हिंदुस्तान से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसे हिंद बहरुल काहिल के खित्ते के लिए एक विजन का इश्तिराक करते हैं जो पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल हो। इजराइल ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के करीब के इलाकों को फिजाई हमलों के जरिए निशाना बनाया है। शामी वज़ारत दिफा ने एक बयान में कहा कि इजरायली दुश्मन ने शाम को दमिश्क के जुनूब में कई शहरी मुकामात को निशाना बनाते हुए शामी गोलान की सिमत से फिजाई हमला किया, जिससे मादी को नुकसान हुआ। नुकसान की हद के बारे में फौरी तौर पर तफसीलात दस्तियाब नहीं है। दरियासना इजरायली फ़ौज ने एक बयान में कहा है कि उसने शाम में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेड क्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल होने वाली एक साइट पर हमला किया, जिसका मकसद हिजबुल्लाह की इंटेलिजेंस सलाहियतों को कमज़ोर करना था। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हिंदुस्तानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ने वरंगल भद्राकाली मंदिर को एट राइट प्लेस सर्टिफिकेट से नवाजा। रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने मंदिर के EO को सर्टिफिकेट किया हवाले। रियासती वज़ीरा पूनम प्रभाकर और कोंडा सुरीका ने हैदराबाद के नीम्स अस्पताल का किया दौरा। अस्पताल में ज़ेर इलाज वांकेडी ट्राइबल आश्रम हाई स्कूल की तालिबात की अयादत, बेहतर तिबी सहूलियात फराहम करने इंतजामिया को दी हिदायत। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तेलंगाना दीवाने के हाथों में पत्थर के मुतरादिब बन गया। हाइड्रा की वजह से तेलंगाना में रियल एस्टेट शोबा बुरी तरह मुतासिर। कांग्रेस की तर्ज हुक्मरानी पर KTR का रद्द अमल। कांग्रेस दौरे इख्तिदार में किसानों, हैंडलूम वर्कर्स और ऑटो ड्राइवर्स की खुदकुशी का सिलसिला जारी। ऑटो वर्कर्स के महाधरना प्रोग्राम में शिरकत के बाद BRS कारगुजार सदर KTR का खिताब। कांग्रेस के 11 माह के दौरे हुकूमत में 36 रिहायशी तलबा की मौत अफसोसनाक। बुनियादी सहूलियात की फराहमी में हुकूमत नाकाम। नीम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज गुरुकुल स्कूल की तालिबात की अयादत के बाद साबिक वज़ीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को मंसूख करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को किया मुस्तरद। बहुजन समाज पार्टी सरबराह मायावती ने यूपी मदरसा बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया खैर मकदम। नए ख़वानी नस्री माशरे के चैलेंजों से है निमटते। ICPS के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा प्रोग्राम से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का खिताब। तुर्क दुनिया मसला फ़लस्तीन के हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें। कुर्गिस्तान में आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल के 6ठे इजलास से तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।
जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.